क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में देखते हैं। आज प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बोर्ड पे प्रश्न लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 का रूप का होता है। तो हम लोग इसको हल करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं माना कोई धनात्मक पूर्णांक b बराबर 3 होता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है? यूक्लिड विभाजन क्या हो जाएगा? यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या? BQ प्लस R मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग b का वैल्यू कितना मान है? 3। तो यहाँ पे पुट करते हैं a बराबर क्या हो जाएगा? 3Q प्लस R 3Q प्लस R। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या? माना या फिर यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे क्या जहाँ पे हो जाएगा ये वाला a बराबर 3Q प्लस R और यहाँ पे R का जो वैल्यू है 0 और या तो 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल और b से क्या होगा? छोटा होगा r का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं माना r इक्वल टू कितना हम लोग को क्या 9m+1 और कितना 9m+8 के रूप का दिखाना है। तो हम लोग मान लेते हैं माना r बराबर 0 1 और 2 लिए। ठीक है, माना r बराबर 0 1 और 2 है। तो हम लोग यहाँ से युगला समीकरण 1 मान सकते हैं। तो अब क्या r का मान समीकरण 1 में क्रमशः रखने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे रखते हैं 3Q ये बराबर क्या है? 3Q प्लस R और यहाँ पे क्या हम लोग R की जगह कितना रखेंगे? सबसे पहले तो 0 रखेंगे। तो 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3Q हो जाएगा। अब क्या हम लोग को यहाँ पे घन करने बोला क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांक का घन। तो हम लोग क्या 3Q का घन कर देते हैं मतलब क्यूब 3 का क्यूब। तो इसका क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब होता है 27 क्यूब। अब यहाँ पे इस 27 क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू क्या 3 का क्यूब, क्योंकि 9 या 27 क्यूब हो सकता है। यहाँ पे इस 27 में क्या था? 9 था, तो इसको हम 9 को बाहर कर दें। यहाँ पे 3 क्यूब बच क्या गया अंदर? 3 क्यूब का क्यूब। यहाँ पे अब हम लोग इस प्रकार मान सकते हैं m जहाँ पे क्या जहां m कोई पूर्णांक है और m इज इक्वल टू कितना? m इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब। अब यहाँ पे इसके जगह हम लोग क्या मान लिए? m मान लिए। तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? 9। यहाँ पे 9 है और इसके जगह पूरा क्या पुट कर देंगे? m जो कि क्या यहाँ पे m पुट कर देंगे। तो क्या जो कि इस रूप का आ चुका है। क्या 9m पहला वाला बोला था 9m के रूप का होता है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो क्या धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का आ चुका है। तो हम लोग आगे देखते हैं फिर क्या। अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। क्या इस बार r का वैल्यू कितना 1 पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? a इज इक्वल टू 3Q प्लस r की जगह हम लोग कितना r दिया हुआ है, लेकिन r की जगह हम लोग इस बार कितना पुट करेंगे? 3Q प्लस r की जगह कितना 1 और इसी का क्या बोला है? क्यूब करने। तो हम लोग इस बार क्या क्यूब कर देंगे? 3Q प्लस 1 का क्यूब। यहाँ पे फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब होता है क्या a का क्यूब प्लस क्या b का क्यूब प्लस क्या 3ab और क्या a प्लस b फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला पे पुट करेंगे। a की जगह यहाँ पे 3Q है, b की जगह यहाँ पे क्या 1 है। तो पुट करेंगे इस फार्मूला पे a का क्यूब मतलब 3 का 3Q का क्यूब प्लस क्या यहाँ पे b का क्यूब मतलब क्या 1 का क्यूब प्लस क्यूब यहाँ पे और फिर क्या 3ab 3a का वैल्यू कितना है? 3Q b का वैल्यू कितना है? a और प्लस क्या फिर मल्टीप्लाई क्या a प्लस b a की जगह कितना है? 3Q। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3Q और प्लस 1। अब यहाँ सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 3Q का स्क्वायर 3Q का क्यूब 27 क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा प्लस 3 3 9 9 एकम 9 यहाँ पे 9 एकम 9 हो जाएगा और फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा 3 3 9 9 एकम 9 और 9 तिया कितना
तीन तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, क्या हो जाएगा क्यू का क्यूब और प्लस फिर उसी प्रकार से यहाँ एक से भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 क्यूब इंटू 9 एक कितना हो जाएगा 9 क्यू हो जाएगा। अब यहाँ 27 है, यहाँ पे इसको हम लोग क्या प्रूव करना है 9m + 1 के रूप का, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं क्या यहाँ पे 27 क्यू का क्यूब प्लस क्या है इसको 27 यहाँ पे स्क्वायर होगा क्या यहाँ क्यू इंटू क्यू का स्क्वायर होगा यहाँ पे तो 27 क्यू का स्क्वायर प्लस क्या 9 क्यू और ये प्लस एक को इसको साइड में रख लेते हैं क्योंकि लास्ट में यहाँ पे एक लाना है हम लोगों को। तो यहाँ भी 27 है, यहाँ 27 है, यहाँ 9 है, तो इन तीनों टर्मों से क्या इन तीनों टर्मों से 9 कॉमन आ जाएगा। हम लोग को क्या 9 दिखाना है ना यहाँ पे, तो हम लोग को क्या इन तीनों टर्मों से क्या 9 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 9 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे क्या बचेगा 9 तिया, यहाँ पे 3 क्यू का क्यूब बच जाएगा प्लस यहाँ पे क्या यहाँ 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे भी क्या 3 क्यू का स्क्वायर बच जाएगा, 3 क्यू का स्क्वायर बच जाएगा प्लस यहाँ पे 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे फिर क्या क्यू बच जाएगा और प्लस क्या 1 क्या। अब यहाँ पे मान लेते क्या m कोई क्या m कोई पूर्णांक है और क्या m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू 3, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या m इज इक्वल टू 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू। m हम लोग m को क्या मान लिए इतना मान लिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 और इस पूरे की जगह हम लोग क्या m मान लिए तो यहाँ पे m पुट कर देंगे और +1 है तो +1। तो फाइनली हम लोग का क्या यहाँ पे आ चुका है कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 के रूप का होता है। इसी प्रकार से तीसरा वाला हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे इस बार हम लोग r की जगह कितना पुट करेंगे 2, तो यहाँ पे चलिए पुट करते हैं क्या इस प्रकार है क्या a बराबर 3q प्लस r है, लेकिन इस बार r की जगह हम लोग कितना पुट करेंगे 2, तो क्या आ जाएगा 3q प्लस 2 और इसी का फिर हम लोगों को क्या करना है घन करना है तो क्या 3q प्लस 2 का घन। अब क्या फार्मूला पे पुट करेंगे तो चलिए इधर देखते हैं फार्मूला पे पुट करते हैं आगे क्या यहाँ पे क्या 3q प्लस 2 3q यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q का क्यूब मतलब a क्यूब प्लस क्या b क्यूब b की जगह कितना है 2 है तो 2 का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस क्या 2ab प्लस क्या 3ab 3a की जगह कितना है 3 क्यूब a क्या 3ab b की जगह कितना है 2 तो 2 यहाँ पे और फिर क्या a प्लस b a की जगह क्या 3q और प्लस b की जगह कितना 2 तो यहाँ पे 2। अब सॉल्व करते हैं इसी को 3q का क्यूब कितना हो जाएगा 27 क्यूब, यहाँ पे 2 का क्यूब कितना 8, यहाँ पे कितना 3 तिया 9 9 दूनी 18 को पूरा अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 18 क्यू आ जाएगा और अंदर यहाँ पे 3q है तो 18 तिया 54 क्यू और क्यू स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर फिर प्लस उसी प्रकार से क्या 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी कितना 36 क्यू तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 क्यू। अब यहाँ पे फिर उसी प्रकार से लिखते हैं यहाँ पे 27 क्यू का क्यूब, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 54 क्यू का स्क्वायर प्लस क्या 36 क्यूब और इस +8 को क्या हम लोग साइड में लिख देते हैं +8। यहाँ 27 है यहाँ 54 है यहाँ 36 है, इन सभी टर्मों में क्या 9 कॉमन है हम लोग को 9 बार ही करना है तो यहाँ से हम लोग 9 क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3q का क्यूब, यहाँ से 9 कॉमन किया कितना 6 बच जाएगा 6q का स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना 9 कॉमन किया यहाँ पे 4 कितना बच जाएगा क्यूब 9 चौक 36 और प्लस कितना है 8। अब फिर क्या जहाँ m कोई क्या पूर्णांक है, जहाँ m क्या कोई पूर्णांक है और m इज इक्वल टू कितना m इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं क्या 3q प्लस 6q का स्क्वायर प्लस क्या 4
क्यू, इस पूरे को क्या मान लिए m, तो यहाँ पे क्या 9 और इस पूरे के इधर क्या m, तो यहाँ पे पुट कर देंगे m और प्लस इधर कितना है 8, तो यहाँ पे 8, तो क्या कोई भी धनात्मक पूर्णांक अब आ चुका है, क्या कोई भी धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का 8 के रूप का होता है, तो लिख सकते हैं, अर्थात कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या 9m या फिर क्या 9m प्लस 1 या फिर क्या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो क्या यह प्रश्न क्या पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसी प्रकार से और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सीके बिग मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।